Today we are going to learn about solar collector. The solar collector. It is a device to absorb the sunlight. As its name mentioned, it collects the sunlight. Okay, when the radiation from the sun falls onto the surface of the solar collector, it absorbs it. It absorbs the radiation from the sun. So you may have seen the solar collector in various devices like in solar heater, solar power generations, and solar cooker is the most familiar one. So types of solar collector, we have three types. The first one is the flat plate or flat panel solar collector. The second one is evacuated tube collector, and the third one is concentrating collectors. Flat plate collectors, as their name is, they got a flat surface. They got a flat surface onto the top. So that's why their name is flat plate collectors. अब इसमें होता क्या है, ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, इसकी ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो ये सन का रेडिएशन यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करता है। यानी कि हर एक पॉइंट पर सन का जो रेडिएशन फॉल होगा वो सेम होगा। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। सन की रेडिएशन इवनली एंड यूनिफॉर्मली फॉल होती है कलेक्टर की सरफेस पे। इसके अंदर बहुत सारी और इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो टुगेदर मिलके बनाते हैं कलेक्टर्स को। जनरली टू टाइप्स के होते हैं, लिक्विड एंड गैस टाइप। I will make you understand in further slide. You can see this is an example of flat plate collector. As you can see in this image, the topmost layer is of glass, that is in the blue color. It is a cover, a glass cover mainly, to protect the sunlight from getting lost. और जब कोई सन रेडिएशन फॉल होती है इस कलेक्टर पे, तो सबसे पहले वो इसी कवर से पेनिट्रेट होकर इसके अंदर जाती है। अब क्योंकि अंदर जाने के बाद ये दोबारा बाहर ना आ पाए, जो सन रेडिएशन है, जो हीट है वो बाहर दोबारा ना आ पाए, इसके कारण हम ये कवर लगाते हैं। और ये कवर एक काम करता है। पहला काम करता है कि ये डस्ट को प्रिवेंट करता है ताकि डस्ट एब्जॉर्बर प्लेट पे ना आए। दूसरा इसका काम है कि ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट, जो हीट हमने एब्जॉर्ब की है दोबारा बाहर ना जाए। नीचे देखेंगे आप ब्लैक रंग का जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बर प्लेट। जनरली ये ब्लैक क्रोम का या फिर ब्लैक निकल का या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड विद कॉपर या निकल का बनता है। इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिसको हम सेलेक्टिव कोटिंग कहते हैं, ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो एब्जॉर्बर प्लेट का जैसा इसका नाम है, इसका काम है एब्जॉर्ब करना रेडिएशन को। जब हम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की हेल्प से आप देख सकते हैं ये फ्लो ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हैं जो बाहर निकली हुई हैं। यह इसका आउटलेट है, ये इसका इनलेट सेक्शन है। अब ये इनलेट से क्या होता है, इसमें हम लिक्विड भी भेज सकते हैं और गैस भी। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कलेक्टर होते हैं, लिक्विड बेस एंड गैस फ्लो। लिक्विड भेजो या फिर गैस भेजो, इसके अंदर गैस या लिक्विड दोनों से कोई एक ट्रेवल कर रहा है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, तो वो एब्जॉर्बर प्लेट से ट्रांसफर हो जाएगा इस फ्लो ट्यूब्स में। और फ्लो ट्यूब्स में को हीटअप करने का मतलब है इसके अंदर जो गैस है, जो वाटर है, वो भी हीटअप हो जाएगा। तो सर्दियों में जो आप गर्म पानी यूज़ करते हैं सोलर हीटर की हेल्प से, वो ऐसे ही आपको मिलता है।
ठंडियों में जो आप गर्म पानी यूज करते हैं। इसके नीचे है, आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है। ऊपर से तो हमने कवर लगा दिया, नीचे से हमने इंसुलेशन लगाया है ताकि जो हीट है, जो अब्जॉर्ब हीट है, वो नीचे से बाहर ना जाए। इसकी एफिशिएंसी, इस पूरे कलेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगाया है। तो ये जो मैं आपको बताया मैंने, ये जो एलिमेंट्स बताया मैंने, ये हर एक टाइप के कलेक्टर्स में लगे होते हैं और प्रिंसिपल सबका एक ही होता है। सनलाइट फॉल होगी, एब्जॉर्बर प्लेट एब्जॉर्ब करेगा और अंदर जो ट्यूब्स हैं, फ्लो ट्यूब्स हैं, उसको हीटअप करेगा, उसके अंदर के कंटेंट को, वाटर या एयर या फिर गैस जो भी होगा, उसको हीट करेगा और फर्दर सप्लाई करेगा फॉर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स, इसमें इसके बारे में एक बार गो थ्रू होइए, मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा इसकी इमेज के साथ। जी, और थोड़ा इसके बारे में खुद रीड कीजिए। ये है अपना इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। इसमें होता क्या है, इसमें एक ये देख सकते हैं, इसमें ट्यूब है, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें हमने बहुत सारी ट्यूब्स को लगा रखा है, नंबर ऑफ ट्यूब्स को हम लगा रखे हैं। इस ट्यूब्स की कैसी ट्यूब्स होती हैं? ट्यूब्स ऐसे होती हैं कि ऊपर से तो ग्लास की होती हैं और ये आउटर सरफेस है, यानी कि ये आउटर ट्यूब है, इसके अंदर एक और ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब, और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम होने के कारण हम इसको वैक्यूम ट्यूब कलेक्टर ही बोलते हैं। इवैक्यूएटेड भी बोलते हैं, वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये आउटर ट्यूब के अंदर इनर ट्यूब और इन दोनों के बीच में जो गैप था उसके अंदर वैक्यूम। वैक्यूम इसलिए क्योंकि हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ इसके अंदर जो इनर ट्यूब है उसके अंदर जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर अपना वो अपनी फ्लो ट्यूब है, यानी कि उसके अंदर अपना गैस या लिक्विड जो भी होगा फ्लो करेगा उसके अंदर से। और वही सेम फिनोमिना जो हमेशा होता है, जो मैंने आपको बताया था फ्लैट प्लेट कलेक्टर की तरफ से, कि रेडिएशन फॉल होगा, पहले आउटर ट्यूब के अंदर जाएगा, इनर ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर एब्जॉर्बर प्लेट के अंदर ट्रैप होगा, फिर जो अंदर एक ट्यूब है, फ्लो ट्यूब है, उसको उसके अंदर जो उसको हीट सप्लाई करेगा, उसके अंदर जो वाटर या गैस है उसको हीटअप करेगा, उस वाटर या उस एयर को अपन हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर जनरल पर्पस। एज सिंपल एज the previous one, the principle is going to be same for all types. Just the thing we are getting changed is the structure. In flat plate collector we are having a flat plate, in this we are having a tube, and in the next we are having a concentrating collector. So what is a concentrating collector? इसका नाम बता रहा है कि ये सारी रेडिएशंस को जो फॉल होगा उसको वो कंसंट्रेट करेगा एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट लाई करेगा ये ट्यूब अपना, यही अपनी फ्लो ट्यूब है, इसी के ऊपर सारी रेडिएशन कंसंट्रेट होगी। इसका शेप देखिए आप, ये एक तरह का पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक ट्रफ है, यानी कि पैराबोलिक शेप के कर्व की तरह है ये। इसमें देखिए एक सन के थ्रू रेडिएशन जो फॉल हो रही है वो इस पैराबोलिक ट्रफ से रिफ्लेक्ट होकर कंसंट्रेट हो रही है इस ट्यूब पर, जिसके कारण ये ट्यूब हीट अप हो रही है और इसके अंदर जो भी गैस है, जो भी वाटर है या फिर कोई गैस है, वो हीट अप हो रही है और फर्दर सप्लाई हो रही है जहाँ पे हमको उसकी रिक्वायरमेंट है। ये पूरा सेटअप एक पावर प्लांट का है, बेसिक पावर प्लांट का ये एक सेटअप है। और जब ये पैराबोलिक ट्रफ्स के थ्रू जब ये सोलर रेडिएशन कंसंट्रेट होती है इन ट्यूब्स पे, तो इन ट्यूब्स में जो लिक्विड गैस फील्ड है वो हीटअप होता है और फर्दर यूटिलाइज होता है इन्हीं पावर प्लांट के सेटअप में।
ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। होता है कि इसमें हम यूज करते हैं एक ट्रैकेबल मैकेनिज्म, जिसके कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ये ट्रैकेबल है, एक मूवेबल पार्ट है। जितना ज़्यादा मूवेबल पार्ट होगा किसी भी चीज़ में, उतना ही ज़्यादा उसमें रिपेयर कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और ट्यूब कलेक्टर्स से, बट ये मच मोर एफिशिएंट होता है। हम जनरली इंस्टॉल करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर को जब भी हम इन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का यूज़ तभी करते हैं जब हमको हाई पावर जनरेशन, हाई एफिशिएंसी के साथ चाहिए होता है, क्योंकि इनके पास ट्रैकेबल मैकेनिज्म होता है। तो ये सन की रेडिएशन को इस तरह से फॉलो कराते हैं कि सारी रेडिएशन कंसंट्रेट होकर इन ट्यूब्स पे आए और वो ये ट्यूब्स को हीटअप करते हैं। इसके अंदर की जो लिक्विड या गैस है उसको हीटअप करते हैं और फर्दर उसको यूटिलाइज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। Operating cost is very low, you can see, and produce power at high efficiency rate. So this is the third type of our solar concentrating collectors. Every single type is having a same principle but different structure. So that's for all today. If you like the knowledge or the information I shared with you, please do like, and please do share and share your experience in comments. It will be very helpful for me. Thank you. Please like and share.